Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board book Radiance of class 8th, chapter 9 सिक्किम। अब चूंकि हम लोग इस लेसन में सिक्किम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो आइए इंडिया के मैप में सिक्किम की स्थिति को सबसे पहले जान लेते हैं कि सिक्किम कहाँ पर पड़ता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंडिया में यह पूर्वी साइड में, भारत के पूर्वी साइड में स्थित है। सिक्किम के उत्तर में आता है तिब्बत का पठार, दक्षिण में आता है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग पार्ट, इसके पूर्वी साइड में आता है तिब्बत की चुम्बी वैली और भूटान राज्य, इसके बाद आता है पश्चिम में नेपाल। तो इस तरह से आपने सिक्किम की चौहद्दी को जान लिया है और ये भी जान लिया है कि भारत के मानचित्र में सिक्किम कहाँ पर स्थित है। अब आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू टेक योर बुक व्हेन आई विल रीड द लेसन। यू हैव टू मेक अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। ओके, स्टार्ट। सिक्किम। हैव यू एवर विजिटेड ए माउंटेनियस स्टेट? इफ यस, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपल, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, क्लाइमेट। विजिटेड का मतलब होता है भ्रमण किया है, यहाँ पे भ्रमण किया होगा इसका मतलब। तो क्या कभी आपने पहाड़ी राज्य का भ्रमण किया है? अगर हाँ तो आप अपने क्लास को इसके लोगों के बारे में, उनकी भोजन की आदतों के बारे में, उनके पहनावे और वहाँ की जलवायु के बारे में बताइए। सिक्किम इज ए टाइनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। सिक्किम पूर्वी हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी, टाइनी का मतलब होता है छोटा और हर्ट यहाँ पे दिया हुआ है बीचों बीच या गोद में। इट इज बाउंडेड बाय द तिब्बतियन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, नेपाल इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल in the south. It is bounded by the Tibetan plateau in the north. उत्तरी साइड में यह तिब्बत के पठार से घिरा हुआ है। The चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और इसके पूर्व में तिब्बत की चुम्बी वैली और भूटान राज्य स्थित है। नेपाल इन द वेस्ट, पश्चिमी साइड में नेपाल स्थित है, एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और इसके दक्षिणी भाग में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग स्थित है। इन 1975 सिक्किम became the 22nd state of India. It has only 5,40,493 inhabitants and a total area of 7,096 square kilometers. 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, बना। इट हैज़ ओनली 5,40,493 इनहेबिटेंट्स। यहाँ के निवासी केवल 5,40,493 है, एंड ए टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका टोटल क्षेत्रफल है वो 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स है। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला, जनसंख्या वाला राज्य है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, पॉपुलेटेड जनसंख्या वाला। The word Sikkim is a combination of two words, Shu and Kim. यहाँ बताया जा रहा है कि सिक्किम दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से, मिश्रण से बना हुआ है, शू एंड खीम। ये दो शब्द कौन कौन है? शू एंड खीम। शू मीन्स न्यू एंड खीम मीन्स पैलेस और हाउस। शू का मतलब होता है नया और खीम का मतलब होता है पैलेस और हाउस। पैलेस महल या घर। देयरफॉर द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस। अब इसका मतलब होता है
नया घर या नया महल। इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर फुनसुक नामग्याल। अब महल या घर के बारे में ये बताया जा रहा है उसके संदर्भ में। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में। तो पैलेस और घर के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये स्टेट के फर्स्ट शासक फुनसुक नामग्याल के द्वारा बनाया गया है। बिल्ट बाई के द्वारा बनाया गया है। द तिब्बतियन नेम फॉर सिक्किम इज देंजोंग विच मीन्स द वैली ऑफ राइस। अब तिब्बत लैंग्वेज में सिक्किम को देंजोंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चावल की घाटी। सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स which included ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। सिक्किम को 4 जिलों में बांटा गया है। पहला पूर्वी सिक्किम ईस्ट सिक्किम, दूसरा वेस्ट सिक्किम पश्चिमी सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम उत्तरी सिक्किम एंड साउथ सिक्किम दक्षिणी सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स आर गैंगटॉक, गेंजिंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्टिवली। अब ये 4 जिलों में बटा है सिक्किम, तो 4 जिलों के 4 हेडक्वार्टर्स है। वो क्रमशः है गैंगटॉक, ईस्ट सिक्किम का हेडक्वार्टर है गैंगटॉक, वेस्ट सिक्किम का हेडक्वार्टर है गेंजिंग, नॉर्थ सिक्किम का हेडक्वार्टर है मंगन एंड साउथ सिक्किम का हेडक्वार्टर है नामची रिस्पेक्टिवली क्रमशः। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरली मीनिंग ए हाई हिल। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, जिसका वास्तविक या वास्तव में इसका मतलब होता है हाई हिल, यानी कि ऊंची पहाड़ी। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लाड कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक, which is regarded as the guardian deity of Sikkim। इसमें बताया जा रहा है गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, इसका मतलब होता है हाई हिल, यानी कि ऊंची पहाड़ी। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द स्नो क्लाड कंचनजंगा। गैंगटॉक जो है वो बर्फ से ढके हुए कंचनजंगा के दृश्य को, सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता है। यहाँ ऑफर्स का मतलब होता है प्रस्तुत करना, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है सुंदर या शानदार, व्यूज मतलब नज़ारा, और स्नो क्लाड का मतलब होता है बर्फ से आच्छादित ढका हुआ। तो बर्फ से आच्छादित कंचनजंगा के सुंदर दृश्य को यह प्रस्तुत करता है। कौन? गैंगटॉक। द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक which is regarded as the guardian deity of Sikkim। The world's 3rd highest peak, ये पूरे संसार का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। Which is regarded as the guardian deity of Sikkim, जिसको ये लोग, रिगार्डेड का मतलब होता है रिगार्ड देना या मानना, तो जो कि सिक्किम के लिए रक्षक देवता के रूप में इसको माना जाता है। गार्जियन मतलब संरक्षक और डेटी का मतलब होता है देवता, तो जो कि ये सिक्किम का संरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को समझते हैं। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, लिटरली मीनिंग ए हाई हिल। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, इसका वास्तविक मतलब होता है ऊंची पहाड़ी। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लाड कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक विच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम। बताया जा रहा है कि ये जो गैंगटॉक है ये बर्फ से ढके हुए कंचनजंगा के व्यू को, दृश्य को, सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता है। ऑफर्स प्रस्तुत करता है, मैग्निफिसेंस सुंदर या शानदार, व्यूज नज़ारा दृश्य,
स्नो क्लाड का मतलब होता है बर्फ से आच्छादित, ढका हुआ। द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक विच इज रिगार्डेड एज द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम। कंचनजंगा के बारे में बता रहा है कि ये दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम के लिए संरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग एक बार सिक्किम का मैप कि इसमें क्या है। जैसे हम लोगों ने अभी अभी लेसन में पढ़ा है कि सिक्किम 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है और उनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी है। तो आप यहाँ पे मैप के थ्रू समझ सकते हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए इसके कैपिटल्स भी दिए हुए हैं, या इसके हेडक्वार्टर्स और इसके कैपिटल्स भी दिए हुए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, स्ट्रीम्स, एंशिएंट मोनास्ट्रीज एंड लेक्स। रिच का मतलब होता है समृद्ध या धनी। फ्लोरा वनस्पति, फौना जीव जंतु, स्ट्रीम्स जलधाराएं, एंशिएंट मोनास्ट्रीज यानी प्राचीन मठ एंड लेक यानी कि झील। तो सिक्किम वनस्पति, जीव जंतुओं, जलधाराएं, प्राचीन मठ और झीलों के मामले में बहुत ही समृद्ध है। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रॉन, द स्ट्रेट ट्री, ऑर्चिड, फिग, बनाना, साल ट्री एंड बाम्बू। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्किम अपने वनस्पतियों में शामिल करता है। क्या शामिल करता है? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन वृक्ष है जो कि सिक्किम का स्टेट वृक्ष माना जाता है। ऑर्चिड, फिग, बनाना, शाल ट्री और बाम्बू। तो ये सारे सिक्किम के फ्लोरा में इंक्लूडेड है, शामिल है। ओक, चेस्टनट, मैपल, birch, alder and magnolia also grow in large numbers। अब बता रहा है ओक, चेस्टनट, मैपल, birch, alder and magnolia also grow in large numbers। ये भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ उपजते हैं या होते हैं। The orchid Dendrobium nobile is the state flower of Sikkim। द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल है, वो सिक्किम का स्टेट फ्लावर है। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लेपर्ड। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में जीव जंतुओं के बारे में बताया जा रहा है। वनस्पति हमने देख लिया कि सिक्किम की वनस्पतियों में क्या क्या शामिल है। वहाँ का स्टेट ट्री है रोडोडेंड्रॉन और वहाँ का स्टेट फ्लावर है डेंड्रोबियम नोबाइल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे फौना ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम के जीव जंतुओं में क्या क्या शामिल है। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लेपर्ड, द मस्क डियर, द भोरल, द हिमालयन ताहर, द रेड पांडा, द हिमालयन मार्मोट, द सेरो, द गोरल, द बार्किंग डियर, the common langur, the Himalayan black bear, the clouded leopard, the marbled cat, the leopard cat, the wild dog, the Tibetan wolf, the hog badger, the binturong, the jungle cat and the civet cat। तो आपने देखा कि सिक्किम के जीव जंतुओं में ये सभी जानवर शामिल हैं। Among the animals most commonly found are yaks, mainly reared for their milk, meat and as a beast of burden। बताया जा रहा है कि among the animals जानवरों में सबसे कॉमन, सबसे सामान्य पाया जाता है वो है याक। तो जानवरों में सबसे सामान्य पाए जाने वाला जानवर है याक। मेनली रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो मेनली रियर्ड फॉर देयर मिल्क, मुख्य रूप से इसका पालन पोषण
उनके दूध के लिए, मीट के लिए और as ए बीस्ट ऑफ बर्डन और बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जाता है। द बर्ड फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द इम्फियन पीसेंट, द क्रिम्सन होम पीसेंट, द स्नो पार्ट्रिज, द स्नो रूस्टर, द लामरगेयर and griffon vulture, as well as golden eagles, quail, plover, woodcock, sandpipers, pigeons, babblers and robins। तो अभी हमने वनस्पति देख लिया, जीव जंतु देख लिया। अब बारी आती है इस पैराग्राफ में सिक्किम में पाए जाने वाले बर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे चर्चा की गई है केवल बर्ड्स के बारे में। The birds found in Sikkim include the Imphian pheasant। देखिए ये नाम है और इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। The crimson homed pheasant, the snow partridge, the snow rooster, the lammergeier and griffon vultures, as well as golden eagles, quail, plovers, woodcock, sandpipers, pigeons, बैबलर्स एंड रोबिन्स। तो ये सिक्किम के बर्ड्स में पाए जाते हैं। सिक्किम इज ए प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चा, द नेपालीज एंड द भूटियास। इस पैराग्राफ में चर्चा किया जा रहा है वहाँ के निवासियों के बारे में। तो सिक्किम के जो मुख्य निवासी है, इनहेबिटेड है, वो कौन कौन है? लेप्चास हैं, नेपालीस है और भूटियास है। नेपाली इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सिक्किम। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। तो सिक्किम की जो बोलचाल की भाषा है वो नेपाली है। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी और इंग्लिश को बोली जाती है और समझी जाती है। अदर लैंग्वेजेस स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, राय, शेरपा, सनुवार एंड तमंग। तो वहाँ अदर लैंग्वेजेस अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल भाषाएं। तो ये सारे भाषाएं जो है वहाँ के रीजनल लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में आते हैं। The people in the rural areas grow cardamom, ginger, orange, apple, tea and orchids। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरिया, क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ कार्डमम का उपजाते हैं, कार्डमम की खेती करते हैं। जिंजर अदरक, ऑरेंज संतरा, एप्पल सेब, टी चाय एंड ऑर्चिड्स, ये सारी चीज़ें वो लोग ग्रो करते हैं, उपजाते हैं। राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड्स ऑफ द साउथर्न एरिया। सिक्किम के साउथर्न एरिया में, दक्षिणी हिस्से में, हिल साइड में चावल भी उपजाए जाते हैं। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया। बताया जा रहा है कि सिक्किम जो है वो भारत का सबसे बड़ा कार्डमम, इलायची का उत्पादक राज्य है। द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन एंड कोल। तो सिक्किम में मिनरल्स, खनिज भी पाए जाते हैं और उन खनिजों में क्या क्या शामिल है? कॉपर है, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन और कोल, कोयला भी शामिल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल सच आज दिवाली एंड दशहरा। सिक्किम के लोग भारत के मेजर बड़े फेस्टिवल्स जैसे दिवाली और दशहरे को मनाते हैं। तो इंडिया में जो भी बड़े फेस्टिवल्स है, दिवाली और दशहरा, ये सिक्किम के लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स। बताया जा रहा है कि चूँकि सिक्किम के
काफ़ी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म के अनुयायी है, इसलिए यहाँ के फेस्टिवल्स जो है, त्यौहार है, वो बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट फेस्टिवल से एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड, अब जो वो लोग पॉपुलर, जो फेमस, प्रसिद्ध त्यौहार वो लोग मनाते हैं सिक्किम के लोग, उसमें क्या क्या शामिल है यहाँ पर लिखा है। लोसर, सागा दावा, लंबाब, दुइश्चिन, फांग लहबाब सोल, द्रुपका तेशी, बुमचू, लोसुंग, तिहार, दासिन एंड क्रिसमस। तो ये सारे फेस्टिवल्स भी सिक्किम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के जो भी मेजर फेस्टिवल्स है जैसे दीपावली और दशहरा, ये तो सिक्किम के लोग सेलिब्रेट करते ही करते हैं। उसके अलावा चूँकि सिक्किम के काफ़ी लोग बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, बुद्धिज्म है, तो इसलिए वहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। और उन फेस्टिवल्स में यहाँ पे पॉपुलर जो प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग इसको रीड करके प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या है? लोसर, सागा दावा, लहबाब, दुइश्चिन, फांग लहबासोल, द्रुपका तेशी, बुमचू, लोसुंग, तिहार, दासचैन एंड क्रिसमस। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो मेजर फेस्टिवल्स के अलावा भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे। कहीं भी आपको उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो भी अंडरलाइन करते जाएंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे, उसकी हिंदी में मीनिंग लिखेंगे। अगर नहीं आता है मीनिंग तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।